ये देखें इजाज़ भाई, ये जो रास्ता जा रहा है ना, तो वो सामने वो जो शुरते बैठे हुए हैं वहाँ पे है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र। मैं नज़दीक चल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई की कब्र, और ऊपर जो वो कब्र है वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों की कब्र, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। बिल्कुल यहाँ पे ये सारी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ मदीना के अंदर। तो अभी जो है ना मैं जाने लगा हूँ जन्नतुल बकी में, तो आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत भी करवाऊँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी रोज़ा रसूल पे इस्लाम पेश कर लिया है। तो मेरे साथ जैसा कि ये भाई हैं, तो इनको भी जन्नतुल बकी की ज़ियारत करवाएंगे, और साथ साथ आपको भी बताता रहूँगा कि कौन कौन सी जो है ना ज़ियारत हैं जन्नतुल बकी के अंदर, और कौन कौन सी कब्र है, क्योंकि सहाबा की कब्र भी हैं, अहले बैत की भी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात की भी हैं, उनकी बेटियों की भी हैं, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र भी जन्नतुल बकी में है। तो अभी मैं जन्नतुल बकी की तरफ चल रहा हूँ, तो वो राह वहाँ पे पहुँच के फिर जो है ना इंशाअल्लाह मैं आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत भी करवाऊँगा, तो साथ साथ आपको उनकी डिटेल भी पता करवाऊँगा। तो ये देखें माशाल्लाह से यहाँ से रोज़ा रसूल से होके, और ये ख़वातीन का इस टाइम रियाज़ुल जन्ना का टाइम हो रहा है। ये देखें लाइनें लगी हुई हैं, तो कोशिश करें जिनका भी रियाज़ुल जन्ना का परमिट होता है वो आधा घंटा पहले लाइन में लग जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात रश होता है तो फिर यहाँ पे टाइम नहीं मिलता, और अगर एक्सपायर आपका हो जाए परमिट तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, फिर नहीं जाने देते। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत रश है। इसके सामने बिल्कुल ही जन्नतुल बकी है, तो अब हम जन्नतुल बकी की तरफ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये रास्ता है जन्नतुल बकी में जाने का, तो अभी हम चल रहे हैं जन्नतुल बकी की तरफ। ये सामने रास्ता है, ये देखें ये ऊपर को जा रहा है, तो इस तरफ हम जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वहाँ चल के जो इन्फॉर्मेशन मुझे है इंशाअल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो काफ़ी सारी ज़ियारत हैं, काफ़ी सारी जो है ना कीमती कब्रें ऐसी सहाबा की, अहले बैत की मौजूद हैं, और उसके अलावा यहाँ पे करबला की कब्रें भी हैं, और उहद के शहीद शोहदा की कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको वो ज़ियारत करवाते हैं इंशाअल्लाह। ये अभी हम ऊपर चल रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सामने है जी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये वो लोग हैं जो ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं, और हम जा रहे हैं जन्नतुल बकी में ज़ियारत के लिए, और सबसे पहले रोज़ा रसूल की ज़ियारत। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ से जो दाखिल होते हैं तो यहीं पे यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुत्तहरात की कब्रें यहाँ पे हैं, और उसके अलावा अहले बैत और पुराना ख़ानदान यहाँ पे है, और ये सारी शुरू वाली सारी पुरानी कब्रें हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो है जितने भी करबला के शोहदा थे उनकी कब्रें हैं, और उस दरवाज़े से जैसे ही हम इंटर हुए थे तो यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की कब्र है, और उसके अलावा करबला के जितने भी थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उसके अलावा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे जो है ना शुरू में वहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अज़वाज मुताहरात की कब्रें भी मौजूद हैं। तो ये देखें माशाअल्लाह, ये है जी खूबसूरत मंज़र सुबह सुबह का जन्नतुल बकी का। तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। आप भी फ़ातिहा पढ़ें, अल्हम्दु शरीफ सबसे पहले, और उसके अलावा 3 बार कुल शरीफ पढ़ के तमाम के लिए इसाले सवाब कर दें, और दुआ करें सब के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हम सेंटर में आ चुके हैं। तो इधर ये देखें सब लोग ज़ियारत करते हुए वापस जा रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं जी इजाज़ भाई, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं ना, उनका नाम है इजाज़ भाई। तो आज हुआ यूँ है, इनकी फ़ोटो सेंड करनी थी, मैंने बड़े भाई को ही सेंड कर दी है। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारत कर रहे हैं जन्नतुल बकी की। तो मैंने लास्ट टाइम इनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, आज टेस्ट करते हैं कि इनको याद है कि नहीं है। थोड़ी सी नहीं, चलो जितनी याद है वो बताएँगे हमें। ये देखें, मैंने जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको मालूम होगा। ये देखें, ये 2 पत्थर हैं, और इस कब्र के ऊपर 1 पत्थर है। अभी इजाज़ भाई हमें बताएंगे। हाँ जी बताएं। यही बता दें कि ये जो 1 पत्थर है, 1 पत्थर है वो मर्द की है, और जिसमें 2 पत्थर हैं वो औरत की है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें ये इस तरह, जैसे इसके ऊपर 1 पत्थर है, उसके ऊपर 2 पत्थर हैं। ये जो है ना औरत की है, ये सारी औरतों की हैं इधर सारी।
ये देखें वो उधर मर्द की है। ये निशानी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी ऐसी निशानी मौजूद नहीं है कि कौन सी कब्र किसकी है या कोई नाम प्लेट या ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। और सारी कब्रें बिल्कुल कच्ची हैं। और एक जो है ना बहुत अच्छी चीज़, जन्नतुल बकी दुनिया का ऐसा कब्रिस्तान है ना, यहाँ इसको देख के खौफ नहीं आता, बल्कि अल्लाह ताला के जो है ना रहमत पे और अल्लाह ताला के जो है ना करम पे और इस चीज़ पे रश्क आता है कि सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत कब्रिस्तान है। जबकि कब्रिस्तान ऐसे होते हैं कि वहाँ जाके डर लगता है, ऐसी बात है ना। कब्रिस्तान ऐसे ऐसे होते हैं, वहाँ पे झाड़ होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, या ऐसी कुछ रात को, क्योंकि कहते हैं चुड़ैलें होती हैं, जिन्न होते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह ताला की इतनी रहमत। ये देखें इनका दाना पानी रिस्क भी यहाँ पे रखा हुआ है। वो देखें जी, इजाज़ भी कह रहे हैं, वो सामने मदीना का पहाड़ भी नज़र आ रहा है, वो देखें आप। ये देखें इजाज़ भी, ये जो रास्ता जा रहा है ना, तो वो सामने वो जो शुरते बैठे हुए हैं, वहाँ पे है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र। मैं नज़दीक चल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, बिल्कुल आँखों के सामने है रोज़ा रसूल, और यहाँ पे खुश नसीब लोग आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो जन्नत बकी के अंदर दफन होगा उसके साथ मेरी शफाअत लाजमी तौर पे शामिल होगी। और इधर ये देखें, ये सामने जहाँ पे ये लोग बैठे हैं, शुरते बैठे हैं और बोर्ड लगे हुए हैं, इस जगह पे है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र, जो कि सहाबी रसूल भी हैं, और दुनिया में ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत सुना दी थी। तो ये देखें माशाल्लाह से, इस तरह हम ज़ियारत करते हुए आगे चल रहे हैं। ये देखें जैसे जनाज़ा होता है कोई, तो वो पीछे सामने नज़र आ रहा है, ये किसी सऊदी का जनाज़ा था, तो यहाँ से ये सब सऊदी लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि हर नमाज के बाद यहाँ पे जनाज़ा होता है। तो हर नमाज के बाद, जनाजे के बाद, जन्नत बकी के अंदर उनको दफन किया जाता है। तो ये देखें, ये सब लोग ज़ियारत करके और वापस जा रहे हैं। ये हैं जी, इस जगह पे जो ओहद पहाड़ पे लोग शहीद हुए थे ओहद जंग में, तो वहाँ पे भी दफन हुए थे, और कुछ लोगों को यहाँ पे भी दफन किया गया। और इसी तरह आगे वो सामने रोज़ा रसूल है, और आगे जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अजीज़ नज़दीक की जो ज़ियारत है वो आपको करवाऊँगा। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा एक ही पैदा हुआ था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और वो किसी बीमारी की वजह से वफ़ात पा गए थे। तो अब दिखाऊंगा उनकी कब्र, यहाँ बिल्कुल ही नज़दीक यहाँ पे कब्र है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो कब्र आपको नज़र आ रही है, एक ही कब्र है। ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकलौता बेटा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि शुरू में ही पैदा होके किसी बीमारी की वजह से वफ़ात पा गए थे। ये उनकी कब्र है। और इसके बाद वो सामने जो कब्र है वो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्ताद और शागिर्द थे, उनकी वो कब्र है। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इनकी कब्र है। और इसके बाद यहाँ पे जो है, वहाँ पे है अज़वाज मुतहरात की कब्र। ये देखें जी, ये है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई की कब्र, और ऊपर जो वो कब्र है वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों की कब्र, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की। बिल्कुल यहाँ पे ये सारी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा ये भी सारी पुरानी कब्रें हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ से रास्ता निकलता है बाहर की तरफ, और वहाँ पे वो जो कब्र नज़र आ रही है वो है रसूल वसल्लम की फुफ्फो जान, 2 फुफ्फियों की कब्र यहाँ पर मौजूद है। तो अभी बाहर चल के इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। ये देखें, उस रास्ते से हम दाखिल हुए थे, और दोबारा ऐसे होते हुए इस रास्ते से हम बाहर निकल रहे हैं, और फिर हमारे बिल्कुल आंखों के सामने है मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल। तो वहाँ जाके हम अब सलाम पेश करेंगे। ये देखें सऊदियों को मिलने का तरीका, इस तरह ये आपस में मिलते हैं। आज हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बकी की ज़ियारत हो गई है, और हमने जो है ना उनके ऊपर फातिहा पढ़ी है और दुआ की है अल्लाह पाक, क्योंकि वो जन्नती लोग हैं ऑलरेडी। अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी जन्नतुल बकी में दफन हुआ है उसके साथ मेरी शफाअत लाजमी तौर पर शामिल होगी। तो अल्लाह पाक उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाए। ये देखें, अब हम आ गए हैं नीचे, बिल्कुल सामने मस्जिद नबवी। तो मस्जिद नबवी में अब चलते हैं, रोज़ा रसूल के सामने जाके इस वीडियो का अख्ताम करते हैं।
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम वापस आ गए हैं जन्नतुल बकी से। जन्नतुल बकी की सारी ज़ियारात आपको करवा दी हैं। तो उसमें यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात की और उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कब्र थी उस तरफ रास्ता बंद था। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना अब मैं जैसे मैंने आपको कहा था कि रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने जाके इस वीडियो का अख्ताम करूँगा। तो अभी आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और दुरूद शरीफ के बाद इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।